أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया कि और मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसानों मगर अपनी इबादत वास्ते। जिन्ना इंसानों मैं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया सिर्फ और सिर्फ होर किसी काम वास्ते ने। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि इल्ला ले या आबुदून दा माना है इल्ला ले यारफून, कि यानी मैं इंसानों अपनी पहचान वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते पैदा किया, अपनी मार्फत वास्ते पैदा किया। यानी इंसान की जिंदगी का मकसद ये है कि वो अपने रब को पहचाने और ये सारी कायनात बनाने का मकसद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही है। जैसा कि हदीस पाक जान और अफा के मैं चाहे मैं पहचाने जावा। तो जब तक कोई शख्स अपने मौला नहीं पहचानता वो कुरान सुन्नत नूं और अल्लाह के इस प्रोग्राम और निज़ाम नूं सही तरह समझ नहीं सकता, ना इत्ते पूरा पूरा अमल कर सकता है जैसा कि अमल करने का हक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इंसान अपने रब नूं नहीं पहचानता तो अपनी मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकता। जिहड़ा मकसद हयात सुने मौला ने दस्या इला रब्बिका मुंतहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा अल्लाह, यानी अपनी रब की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। और जब तक इंसान अपने अल्लाह नहीं पहचानता अपने अल्लाह च कल्बन महबूब मस्त नहीं हो सकता। तो अपने रब नूं उस वक्त तक नहीं पहचान सकता जब तक कि अपने नफ्स नूं ना पहचाने। जदों अपने नफ्स नूं पहचानेगा जैसा कि हदीस पाक च है कि फिर वो अपने रब नूं सही तरह पहचानेगा और इस मखलूक नूं पहचानेगा। जो अल्लाह का इरफान हासिल होएगा उस नूर इरफान के अंदर आउण ना फिर मखलूक की हर शय समझ आ। जो मखलूक नूं पहचान लेगा इंसान मखलूक तो सारी तो मुंह मोड़ जाएगा, अपने नफ्स नूं पहचान लेगा तो अपने नफ्स चो मुंह मोड़ जाएगा। तो जो अपने रब नूं पहचान लिया खुदा मस्त हो जाएगा कल्बन। जो अपने नबी पाक अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पहचान लेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा और मोहब्बत के अंदर फना हो जाएगा और फिर अपने मकसद हयात नूं हासिल कर सकता है। कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा सकता है, हजूरी खुदा जल्ला शानहू तक जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार हासिल कर सकता है। लेकिन इनू साफ करना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये दिल साफ नहीं हुंदा इत्थे इंसान नूं अनवार होता जलियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ नहीं बरसणगे ना नजर आउणगे और इत्थे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा दीदार भी नसीब होएगा। लेकिन अपने रब नूं पहचाने और फिर कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करे तो किसी अल्लाह वाले को तौहीदी जिंदा दिल अल्लाह वाले को तौहीदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन नूरानी हासिल करके जिक्र कसीर करे कल्बी तो फिर इनू ये अपना मकसद हयात जिहड़ा फिर हासिल कर सकता है। वरना ये दुनिया की मुहब्बत उलझा रहेगा, मुसीबत गम परेशानियां टेंशन बीमारियां जिस्मानी रूहानी नफसियाती उलझा रहेगा। मौत भी कुत्ते की मौत, कब्र विच भी अग, अगे भी जहन्नम, हशर नूं भी जिल्लत। क्यों? इसलिए कि जिस मकसद वास्ते पैदा किया मकसद हासिल नहीं किया।
ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਮਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਲਬੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵੜਨਾ ਹੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਉਲ ਅਕੀਦਾ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਾਨਗਾਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੈਰਤ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਹਿਆ ਵੀ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਲਣਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਟਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਰਾਲੇ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਖਾਜਾ ਬਦਰੁद्दीन ਅਸਾਗ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁद्दीन ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਪਾਕ ਪਤਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਔਰ دیਵਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਸੀ, ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਲਬ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਈ, ਵਜ੍ਹਾ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਹਮਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇਰਫਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੱਸਿਆ, ਫਫਿਰੂ ਇਲੱਲਾਹ, ਦੌੜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਮਾਲੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਅਗਰ ਦੌੜਦਾ ਫਫਿਰੂ ਇਲੱਲਾਹ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ। ਸੱਚਾ ਮੋਮਨ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾ ਮੋਮਨ। ਸੱਚਾ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰੂ ਇਲੱਲਾਹ, ਦੌੜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ ਦੌੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਦੌੜੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਬ ਦੀ नेमत हासिल करेगा, कुरान और सुन्नत दे हर हर हुक्म ते अमल करेगा दिलों कल्बन, और फिर एक अमले कुरान और सुन्नत दे अनवारात हासिल करेगा, जिक्र दे अनवारात हासिल करेगा, फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात हासिल करेगा और हक़ुल यकीन दे अनवारात हासिल करेगा। फिर ये इंसान दे अंदर रूहानी इनकलाब आएगा जेड़ा इनू अरूज तो की तरफ ले जाएगा, ज़वाल चो कढ़ देगा, और फिर ऐसा मोमन तैयार होएगा सच्चा जेड़ा दिन रात इस्लाम दे गलबा इहया वास्ते काम करेगा और हर महाज दे उत्ते
शैतानी अफलातूनी और इस्लाम दुश्मन कुवत और दे एजेंटां दा मुकाबला करेगा हिकमत अमली ना और अपनी तमाम तर तवानाइयां सलाहियतां मालो सुभाव नूं इस राह च कुर्बान कर देगा। क्योंकि जब तक इंसान हर शय कुर्बान नहीं करता तो इंसान नूं ये नेमत हासिल नहीं हो सकती। इसे वास्ते इस राह च हर कोई आउंदा नहीं, क्योंकि मासो अल्लाह जुड़ जिया होया ना तो है ਉਹਦਾ ਮੁਹੰਮਦ दीन इलम दीन चिराग दीन चलना जुलना कोई नहीं हैगा अजे, लेकिन ना ਦਾ ही मुसलमान है। सच्चा मुसलमान तो वही है जो कुल ही अपने नफ्स जो मुंह मोड़ जाए, मासो अल्लाह तो मुंह मोड़ जाए और कल्बन अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाए और कल्बन रब सोने महबूब मस्त रहे, राहे मौला का मुसाफिर बन जाए, अपनी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा करे जिहड़ी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च पहुंचे और हजूरी खुदा जल्ला शान हूज पहुंचे। लेकिन ये नेमत उन्होंने हासिल होती है जो ढिडों सच्चा है और इसे वास्ते कल क़यामत में इन्हां लोगों की ही इज्जत होनी है और ये मखलूक दे तालब है, इन्हां दी इज्जत नहीं है। चंद दिन दुनिया स्वाद हासिल कर लेना इसलिए कि रब की याद तो गाफिल है, रब के जिक्र तो गाफिल है। जिवें सूरह काफ के अंदर भी रब सोने फरमाया कि इन्हां लोगों की पैरवी ना करो कि जिन्हां दिलों नूं असी अपने जिक्र तो गाफिल करता और ये वो लोग है जिहड़े अपने ख्वाहिशात की पैरवी दिन रात लगे हुए हैं। इस राह का मुसाफिर बनने वास्ते इन्हां नाल ताल्लुक तोड़ना जरूरी है गाफिलां नाल। जब तक ये अल्लाह दुश्मन है, अंबिया अलैहिस्सलाम दे दुश्मन है, अल्लाह वालियां दे दुश्मन है, उलमाए हक दे दुश्मन है, ये खुद अपने आप दे दुश्मन है कि जिहड़े सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता छड्ड के अपने सोहणे रब नूं छड्ड के जिन्हें रब नाल भी दगा करन तो बाद नहीं आउंदे कि अपने आप नूं मुसलमान होने के दावेदार है मुसलमानी दे, लेकिन मसीते वड़न नूं तैयार नहीं, उलमा हक की सोहबत बैठण नूं तैयार नहीं, सच्चे जिंदा दिल अल्लाह वाले दी खानकावां जाण नूं तैयार नहीं, अपनी सलाह अपना तज़किया करन नूं तैयार नहीं, अपने कल्ब नूं साफ करन नूं तैयार नहीं, राहे मौला दा मुसाफिर बनन नूं तैयार नहीं, अल्लाह दी मखलूक दा भला करन नूं ये तैयार नहीं, बल्कि इहदे आपोजिट ये सारे मखलूक नूं लुटण दे पासे लगे ने। लेकिन सच्चा मोमन जिहड़ा है वो ऐसा नहीं करता, जिन्हें अपने रब नूं पहचान लिया वो रब सोहणे दे पिछे दौड़ पिया और ये हकीकतां सारियां बातन दे अंदर देख लैंदा है। कायनात दी हर शै जिहड़ी है ये नूरे मुस्तफा हकीकत मुहम्मदिया दे नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सिफाती अनवारात दे अक्सदार अक्स ये ज़हूरात है। जदीद साइंस भी ये चीज़ां हुण तां साबित करती हैं लेकिन ये हल तक नहीं मन्ने। साडे प्यारे नबी अल्हम्दुलिल्लाह अज भी रहनुमाई कर रहे हैं और रूहानी हुकूमत अज भी आप दी शहनशाही बरकरार और हमेशा रहनी है। आप हर वेले इसे प्रोग्राम दसदे कायनात दे अंदर जो कुछ भी है ये सब मुहताज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा और अल्लाह सोने दा। इंसान भी आजिज है, इस वास्ते सच्चे जिहड़े इस राह चलते रहे अल्लाह सोना उत्ते फरिश्ते जिस कुरान करीम दस्सिया उन्हां दे मलाइका दा नज़ूल हुंदा, फरिश्ते उहदी हिफाजत फरमांदे ने। जिहड़े रब सोने तो मुंह मोड़ के मखलूक दे पिछे दौड़ पैंदे मखलूक दे हो जांदे ने ते इन्हां उत्ते रब सोना फरमाउंदा शयातीन उतरदे ने कि जिहड़े इन्हां नूं कुरान दे नेड़े नहीं जाण दिंदे, उलमाए हक दे करीब नहीं जाण दिंदे, सच्चे अल्लाह वालियां दे नेड़े नहीं जाण दिंदे, दिन रात ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी और कुर्सी के पिछे लाई रखते हैं। लेकिन जेडे लोग सच्चे ने दिलों मुखलस ने ये सारियां बदबख्त रूहां ने जिहड़ियां अज़ली बदबख्त है। इन्हां रोज़े अलस्त भी इकरार नहीं सी कीता, सिर्फ जुबानी कीता कल्बन नहीं कीता। मुनाफिकां ने काफिरां ने ना जुबानी कीता ना कल्बन ने कीता। ये लोग ये उदों दे अज़ली बदबख्त लोग है, इन्हों जिन्नियां मर्जी नसीहतां करो इन्हां दे कोई असर नहीं। लेकिन जिहड़ा अज़ली सईदुल फितरत रूहां ने जिहड़ियां रोज़े अलस्त कालू बला कहता सगा, जुबानी भी किया दिलों भी किया, ये मोमना दे रूहां सी। लेकिन इन्हां विचों वो लोग जिहड़े खुदा मस्त हो गए सके, बाकियां रूहां तां कायनात दियां बेचीज रंग बरंगियां चीज़ां दिखाइयां उदों दौड़ गए, कोई जन्नत दे पासे दौड़ गए, लेकिन कुछ लोग उत्थे खलोते रह गए सके। रब ने सोहणे फरमाया तुसीं क्यों नहीं जानते,
कि मौला सोने आस्ता तेरी दीद दे प्यासे हैं, तेरी दीद दे भुखे हैं। रब सोना दीद फरमाई, अपनी दीद कराई उन्होंने लोगों ने फिर हल मैनू मजीद पुकारिया, फिर कराई, फिर हल मैनू मजीद 70,000 वारी रब सोने तजल्ली फरमाई, लेकिन उन्होंने हल मैनू मजीद के नारे बंद नहीं होए। इथों तक कि रब सोने आख्या भी इन्हां दा हटना कोई नहीं है, ये तो आशिक दीवाने ने, सुदाई लोग है। रब सोने ने फरिश्तियां नूं बुला के आख्या कि नूरी जंजीरां नाल बड़ी मुहब्बत नाल इन्हां जन्नत च लै जाओ। ते रब सोने फरमाया कि जाओ जन्नत च मैं उत्थे दीदार कराऊंगा। अल्लाह सोने तां उन्होंने भेजिया, और ये रूह फरदन फरदन वक्तन फवक्तन हर दौर च अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां नूं भेजदा रहिंदा। और ये सच्चा अल्लाह वाले ने जिहड़े उशाकान मौला ने, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी मुबालगे दा सीगा शद्दु। ते रब सोने दे विच शिद्दत नाल लोग मुहब्बत करने वाले ने, ये अल्लाह वाले ने सच्चे। इन्हां लोकां ही रब दी सच्ची पहचान कराउणी है, और इन्हां लोकां ही दसना है कि सारा निज़ाम कायनात की है, ज़ाहिर की है, बातन की है, जमादात की है, नबादात, हैवानात, इंसान, जन्नात, मलाइका, अरवा, लौह महफूज, आलम मसाल, ये 7 आसमान, आलम अमर वगैरह की चीज़ां ने, ये अल्लाह वाले दसणगे और बल्कि दिखा देणगे। जेड़ा कोई सच्चे दिल ने ना लोगों को जानता है, कि जिवें इकबाल फरमाते कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, लेकिन अदब ना हाजिर होएगा तो फिर कुछ लभना है। या जिवें इकबाल ही फरमाते हैं कि फैज़ नजर के लिए ज़ब्त सुखर चाहिए, हर फिर परेशान ना क्या हले नजर के हजूर। इन्हां लोगों को जाना है ते अपने आप नूं खाली करके जा, अपने ज़हन नूं खाली करके जा, अपने दिल नूं खाली करके जा। ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, जेड़े इलम पढ़े वो भी परे बाहर सिट जे, सारे खाली हो गए ना को जा, दिल दा खाली कासा लैके जाएगा ते अल्हम्दुलिल्लाह तेरे अंदर इश्क इलाही दा नूर भर देणगे, इरफान दा नूर भर देणगे, और फकरे मुहम्मदी दा नूर तैनूं भर देणगे, तौहीदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन तेरे अंदर डाउनलोड कर देणगे। तू अपने अंदर फिर उन्हें इंस्टॉल कर लेगा, फिर नफा शुरू हो जाएगा। बहरहाल ते जिन्ने भी सच्चे हुंदे ने अल्लाह वाले, ते कुरान करीम दसदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ते मलाइका नाज़िल हुंदे ने, झूठे होते जिहड़े शयातीन आउंदे ने, और ये लोग एडे साबर हुंदे ने कि हकीकी रवादारी, बर्दाश्त, एहतराम आदमीयत देखनी है, तो इन्हां लोगों दे कोल हो के देखो। तारीख भरी पई है इन्हां लोगों ने किस तरह शैतानी कुवतां दे दुख, मुसीबतां, गम, परेशानियां चले ने, और शैतान अपने शतूंगड़े ने उनके पीछे किदां ला के रखता है। लेकिन ये लोग सबर ना, बर्दाश्त ना, अपना रूहानी सफर अपने रब तरफ जारी रखते रहे। इसलिए कि इस्लामी तहरीक तसव्वुफ दे कारकुन ने, जिन्हें सरपरस्ती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और उन्होंने तरीकाकार जिहड़ा इन्हां निसाब कुरान सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत है, और दवाम जिक्र कसीर है, मासवा अल्लाह तो निकल के राहे मौला दा मुसाफिर बनना इन्हां दा प्रोग्राम है। ये दिन रात इसे पासे चलते ने, और ईरानी अपने इलाजो मुआवजे वास्ते, जारी बातनी वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दसे तरीके के मुताबिक चलते ने, और इलाज मुआवजा अल्लाह पैथी ना करते ने, तिब्बे मुहम्मदी ना करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिहड़ियां गैर फितरी प्रोग्राम है, तरीका इलाज असरे हाजिर दे अंदर बेशुमार, एलोपैथिक है, योगा है, समदा हीलिंग एनर्जी है, टेलीपैथी है, मेस्मरिज्म है, हिप्नोटिज्म है, रैकी है, वगैरह वगैरह। ये कायनाती एनर्जियां तो इस्तेफादा कर रहे हैं सारे, लेकिन अल्लाह वाले जिन्हां दा ये अक्स है उन्हां अनवारात तो अक्स फैज करते हैं, और इन्हां दी जिंदगी का हर लम्हा कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरता है। इस वास्ते इब्तिदा दे अंदर इन्हां नूं वो सच्चे ख्वाब आते हैं, और ख्वाबो बेदारी दे अंदर ये हमा वक्त अपने रब की तरफ मुतवज्जो रहिंदे ने, कुरान और सुन्नत दे अमल करते हैं, तकवे की जिंदगी गुजारते, अजीमत की जिंदगी गुजारते हैं, बिदात तो नफरत करते हैं, और गैर इस्लामी रस्मां और रवाजां तो दूर भजते हैं, इन्हां नज़दीक नहीं जाते।
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਮਾ ਵਕਤ ਰੱਬ ਸੁਣ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਬ ਦੀ ਉਹ ਨਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੂंकि ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਖਾਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਫੇਲੇ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, तो वो अपनी मर्जी छड़ देंगे कि जो मेरे बारे मेरे रब ने इरादा फरमाया मैं उहदे मुताबिक चलना है। और फिर मेरे अल्लाह ने जिहड़ा मैनू जिंदगी गुजारन दा आईन हयात दिता है, जिहदे विच दुनिया जहान दे तमाम मसाइल दा हल है, ज़ारी बातनी इनफरादी इजतमाही सियासी मुआशी इकसादी तमाम तर मसाइल दा हल कुरान सुन्नत दे अंदर मौजूद है। ये आईन हयात है, इनू अपने उत्ते भी नाफद करना है, अपनी हुकूमत के उत्ते भी नाफद करना और पूरे कुरान अर्ज के उत्ते भी नाफद करने वास्ते जदोजहद करनी है हिकमत अमली नाल, मुहब्बत नाल, बगैर फितने फसाद तो जदों इंसान सच्चे दिल ना इस राह चलता है, ये अनवारात आदे तखलीकी सलाहियत है जी, और वो तखलीकी सलाहियत भी जला दिंदा है। तो तखलीकात का अमल जिहड़ा मुस्लिम उम्मा च रोक दिता गया इन्हां कुवतां ने, अज फिर जरूरी है अरूज हासिल करने वास्ते रूहानी अरूज भी जरूरी है, और ज़ारी अलूम दे अंदर, साइंस दे अंदर, तबैयात दे अंदर, अला हाज़िर क़यास हर शोबे दे अंदर इस अमल जरूरी है ताकि तखलीक दा अमल रवां दवां रहे, तरक्की और खुशहाली दा दौर दौरा होवे। लेकिन तां ही होगा अगर इस्लाम दा निज़ाम नाफुद किया जाएगा, कुरान सुन्नत दा निज़ाम नाफुद किया जाए, खिलाफ दे राहिदा जिन्हों निज़ाम मुस्तफाजी कहने नाफुद किया जाएगा, तो फिर वो कैफियत फिर वो पैदा होनियां, फिर वो लोग पैदा होने शुरू हो जाने ने कि जिस तरह शुरू अदवार दे अंदर सी वक्फ फर्दन दरम्यान भी जिथे इतने इस्लामी हुकूमत आई सी उथे दुनिया ने नज़ारा देखिया। अजे भी साढ़े करीब दे जमाने विच ही अफगानिस्तान दे अंदर मुल्ला उमर ने इस्लामी निज़ाम लियांदा सीगा ते और वो असरात दुनिया देखे, लेकिन शैतानी कुवतां नूं पसंद नहीं आए। बहरहाल और सानू चाहिए हर महाज दे उत्ते असीं अपनी तैयारी करिए पूरी पूरी। अज भी पाकिस्तान नूं हुक्मरानां नूं भी चाहिए पाकिस्तानी अफवाज नूं ज़्यादा तो ज़्यादा वसाइल फराहम करे और सरमाया फराहम करे ताकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सोहणे ने पूरे कुरान दे उत्ते पहली इस्लामी एटमी कुव्वत मुसलमानों नूं बनाया। इसलिए कि पाकिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरप्रस्ती च बनया, हुण भी हजूर सरप्रस्ती फरमा रहे और गांह भी हमेशा फरमाउंदे रहणगे। इसलिए कि दजाल दा करीब दा दौर है, असी इस हिंद के उत्ते भी कब्जा करना, पूरे हिंद इस्लामी झंडा लहराउणा और इत्थों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी खिदमत च हाज़र होके ते उन्हां दी सरप्रस्ती दे विच और उन्हां दे ज़ेरे असर उन्हां दी सिपा सालारी दे अंदर असी उन्होंने दजाल नूं खत्म करना है और असी उन्हां नाल शरीक होना है और ईमान वालियां ने शरीक होना, लेकिन मुनाफिका नहीं होना। ये मुनाफिक दुनिया कुत्ती पीछे दौड़े आ, दिल मर गए इन्हां दे, क्योंकि दिल जो जिवें इकबाल फरमांदे कि दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। ये दिल जिंदा होना ईमान दा नूर जब तक साडे अंदर सही सरात करेगा, हुब्ब लिल्लाह पैदा होएगी, फकरे मुहम्मदी दा नूर हासिल होएगा, यकीन हकुल यकीन हासिल हो जाएगा सानू, और फराउल फरा और सुल्तान लज़कार दी नेमत हासिल कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नसीब हो जाएगा। इजमाए अहले सुन्नत के मुताबिक चलांगे, तकवे की जिंदगी गुजारांगे, अजीमत की जिंदगी गुजारांगे, बिदात तो दूर भजांगे, शैतानी रस्मों रवाजा तो भजांगे और फिर बातिल ना मुसालत नहीं करांगे। क्यों कि जिवें इकबाल फरमांदा बातिल है दुई पसंद, हक ला शरीक है शिरक ते म्याना हको बातिल ना कर कबूल। कि बातिल ना असी किसी ने कुछ नहीं कहना, सिर्फ अल्लाह का पैगाम देना कि अल्लाह के निज़ाम नूं नाफद करना। असी सब तो पहला अपने उत्ते, फिर अपने करते, फिर उहदे वास्ते अगे जदोजहद करनी है। लेकिन जिहड़ा इस राह च रुकावट पैदा करेगा उहदी हिकमत अमली नाल मुकाबला करना। असी अपनी कुव्वत बहाल करनी, जिवें रब सोहणे आखे घोड़े तैयार रखो, इस वास्ते एटम बम के घोड़े रब ने सानूं दित्ते ने। इसलिए कि जिवें इलामा इकबाल ने बड़ी प्यारी गल कीती है
कि तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ईफी की सजा मरगे मुफाजात। जे तुसी ये कुव्वत हासिल ना की तो मार खा जाओगे। और इस तां ही हो अगर सच्चे मोमन बनांगे, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तू, अफसोस सद अफसोस के शाही ना बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के नजारे। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पैगाम नूं तू ना समझ सके ना देख सके, कायनात दे अंदर इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के देख, ये कायनात दा ये हुस्ने मुतलक दे अक्सी ज़हूरात है सारे। और इंसान अपने अंदर भी गौर करे, क्योंकि जब तक इंसान की कामयाबी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही है कि पूरी खल्क चो निकल जाए, मासवा अल्लाह चो निकल जाए। ये चंद दिन की जिंदगी है, ये चो निकल के अपने रब च महबूब मस्त रवे और अपने रब की बारगाह तक रसाई हासिल करे और अपने सोने मौला नूं पहचाने, जैसा कि रब सोने दसिया। इसलिए जिंदगी का मकसद ही यही है, अपने रब नूं तां पहचानेगा अगर अपने नफ्स नूं पहचानेगा। जो अपने नफ्स नूं पहचान लेगा फिर अपने रब नूं पहचान लेगा, फिर जो रब नूं पहचान लिया पूरी खल्क की पहचान भी हो जो, खल्क तो मुंह मोड़ जाएगा, नफस तो मुंह मोड़ जाएगा। ये चंद दिन की जिंदगी जिहड़ी है ये अपने रब दे नाल गुजारेगा, रब की सोबत च गुजारेगा, हर लम्हा अपने रब दे नाल ही रहेगा और फिर हत्ता के तरक्की करदे हैं अपने रब की बारगाह तक रसाई हासिल करेगा। जिहड़ा असल मकसद है इला रब्बे का मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा अल्लाह। और दो नंबर लोगों गल्लां नहीं दसणियां हैगियां, ये तो दूजे किस्से कहानियां सुना के दिल पछौड़ी करते रहते बेचारे, लेकिन जी असल रूह है वो नहीं दसणगे कदे भी, वो अल्लाह वाले ही दसणगे। क्यों कि तहरीक तसव्वुफ दा ज़हूर भी एहतजाज नहीं आया सी इन्हां नूं देख के, इन्हां ने अलग अलग खानकावां बना लियां सी और लोगों को अल्लाह दावत दी। और कुरान सुन्नत इन्हां दा मशहूर है, सिर्फ कुरान सुन्नत और जमाए अहले सुन्नत। लेकिन इन्होंने लोगों ने जिन्हों ने अपने अपने अलग अलग तबलीगी निसाब बनाए हुए हैं और दिन रात छप्पड़ के डड्डू बने रहते रहे, तो लोगों ने भी उधर ही बुलाते हैं, ना इस्लाम का लंबे ने। हालांकि इस्लाम कुरान सुन्नत है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि असीं अल्लाह रब्बुल इज्जत दे इस हुक्म नूं समझिए और उत्ते अमल करिए, ईमान का हक अदा करिए मुसलमान होने का, और रब सोने नूं पहचानिए और रब की बारगाह तक रसाई हासिल करिए। ते अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने असी तो बड़े कम इल्म हकीर पुर तकसीर माड़े खताकार कमजोर इंसान आजिज़ और मोहताज है, और अपने प्यारे नबी का सदका सानू अपनी दायमी तजल्ली और हजूरी अता फरमा, सच्चा मोमन बनने दी तौफीक अता फरमा, सच्चा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना और या रसूल अल्लाह दे नारे मारने वाला बना। वमा अलैना इल्लल बलाग।